नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एमपीपीएससी विद जी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय गणराज्य के राष्ट्रीय ध्वज यानी कि इंडियन नेशनल फ्लैग से संबंधित टॉप जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये प्रश्न हर परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, आज़ादी के 75 वर्ष के अवसर पर हम आज़ादी के अमृत महोत्सव नाम से एक उत्सव मना रहे हैं। इसी बीच हमने हर घर तिरंगा अभियान को भी देखा होगा आपने। हर जगह अब रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि हर जगह आपको तिरंगा नज़र आ रहा होगा। तो देखिए, इंडियन नेशनल फ्लैग यानी कि तिरंगे के बारे में टॉप जीके जीएस के प्रश्नों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना सारे क्वेश्चन जानने के लिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। देखिए ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 22 जुलाई 1947 को। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो देखिए दोस्तों, हमने आज़ादी से कुछ दिन पूर्व ही हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था, यानी कि 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। ऑप्शन हैं 3:2, 2:3, 4:4 या फिर 3:3। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है दोस्तों 3:2। 3:2 करेक्ट आंसर है। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अभिकल्पनाकर्ता कौन थे। देखिए ऑप्शन हैं पिंगली वेंकैया, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या भीमराव अंबेडकर। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अभिकल्पनाकर्ता या डिजाइनकर्ता कौन थे। देखिए, यह थे पिंगली वेंकैया। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। ऑप्शन हैं 14, 24, 34 या फिर 30। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक चक्र में होती हैं 24 तीलियां होती हैं। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपरी पट्टी किस रंग की होती है। ऑप्शन हैं हरे, केसरिया, नीले या फिर सफ़ेद रंग की। तो देखिए, काफ़ी सिंपल प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केसरिया रंग की। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपरी पट्टी केसरी रंग की होती है। और देखिए, जो केसरिया रंग होता है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। केसरिया रंग देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र किस रंग का होता है। ऑप्शन हैं नीले, गुलाबी, केसरिया पे हरे रंग का। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक चक्र किस रंग का होता है। यह होता है नीले रंग का। और देखिए, इसमें कितनी 24 तीलियाँ इसमें होती हैं। कितनी होती हैं, 24 एरो इसमें होते हैं। और यह नीले रंग के होता है। देखिए, सफ़ेद रंग की पट्टी में नीले रंग का हमें अशोक चक्र मिलेगा, जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं, जिसके आप देख सकते हैं इस इमेज में अशोक चक्र को। और देखिए, सारनाथ स्थित जो अशोक स्तंभ है उससे इस चक्र को लिया गया है। इसमें 24 तीलियाँ होती हैं। देखिए, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता किस वर्ष लाई गई। ऑप्शन हैं 2002, 2004, 2010 या फिर 2009। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता किस वर्ष लाई गई, 2002 में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज एक सम्मान का प्रतीक होता है। इसको फहराने के कुछ नियम और कानून होते हैं कि जिसके जिसके अनुसार हम अपने राष्ट्रीय फ्लैग को फहराते हैं। तो देखिए, इसमें जो 2002 में राष्ट्रीय ध्वज संहिता लाई गई थी, उसमें पहले इंडियन नेशनल फ्लैग को किस समय हम फहरा सकते हैं और उसके क्या क्या मापदंड हैं कि उसको सम्मान से फहराया जाए। ऐसा ना हो कि आप किसी भी तरीके से नेशनल फ्लैग को फहरा रहे हैं और उसकी बेइज्जती या बेअदबी हो रही हो। तो इसी के लिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता वर्ष 2002 में लाई गई थी।
देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तिरंगा कब फहराया जा सकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय, दिन में, या फिर दिन और रात दोनों में। तो देखिए जब 2002 में भारतीय ध्वज संहिता आई थी, तब केवल हम सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त के समय तक राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते थे। यानी कि जैसे हमने सुबह नेशनल फ्लैग को फहरा दिया तो शाम के समय सूर्य अस्त के बाद हमें अपने फ्लैग को उतारना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम दिन और रात दोनों में नेशनल फ्लैग को फहरा सकते हैं। यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। अब भारतीय झंडा संहिता 2002 के भाग 2 के पैरा 2.2 के खंड 11 को अब इस तरह पढ़ा जाएगा, जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन और रात में फहराया जा सकता है। यानी कि यदि हम अपने झंडे को खुले में प्रदर्शित कर रहे हैं या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जा रहा है तो इसे दिन और रात दोनों में फहराया जा सकता है। इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय और सूर्य अस्त तक फहराने की अनुमति थी। देखिए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलेगा? देखिए हर घर तिरंगा अभियान के कारण देखिए आपने देखा होगा हर जगह अब घरों पर आपको तिरंगा देखने को मिल रहा होगा। तो यह अभियान कब से कब तक चलने वाला है? और देखिए ऑप्शन से 13 से 15 अगस्त, 14 से 15 अगस्त, 10 से 15 अगस्त, या फिर इन ऑप्शन में से कोई नहीं। तो देखिए हर घर तिरंगा अभियान जो चल रहा है यह चलेगा 13 से 15 अगस्त तक। 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराने का अभियान चल रहा है। देखिए हम देख लेते हैं डिटेल में। आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मना रही है। देखिए 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे 15 अगस्त को, तो सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम मना रही है। इसी के तहत हर घर तिरंगा अभियान का ऐलान किया गया। इसमें सभी से अपील की गई है कि 13 से 15 अगस्त तक अपने घर पर तिरंगा लहराएं। तो देखिए 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे 15 अगस्त को आज़ादी के, तो इसी के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान, जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का ही भाग है, यह मनाया जा रहा है कि हर घर पर सरकार अपील कर रही है कि तिरंगा फहराया जाए। देखिए लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, यदि आप नेशनल फ्लैग को फहराते हैं तो उसको एक सम्मान के साथ फहराइए। ऐसा ना हो कि आपने घर पर फहरा दिया, उसके बाद आपने उसको देखा नहीं, या हो सकता है हवा से वो फट जाए या कुछ भी हो जाए। तो एक सम्मान के तरीके से आप उसको फहराइए। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। सबसे पहले तिरंगा किसने फहराया? ऑप्शन हैं मैडम भीकाजी कामा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या महात्मा गांधी। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तिरंगा किसने फहराया था? मैडम भीकाजी कामा ने। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डिटेल में देख लेते हैं। भीकाजी कामा, श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा, इनको कहा जाता है मैडम कामा। देखिए इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 को हुई अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। इंपॉर्टेंट याद कर लेना, इन्हें क्रांतिकारियों की माँ भी कहा जाता है, डॉक्टर भीकाजी कामा को, या रुस्तम कामा भी इनको कहते हैं, या मैडम कामा भी इन्हीं को कहा जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। This is the end of this video. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Jai Hind, Bande Mataram.